जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक्षित शर्मा आप सबका आप ही के चैनल प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर में स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण जिनके जन्म दिवस को हम प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी, और श्री कृष्ण जिनके दिए हुए गीता के उपदेश को प्रत्येक भारतीय को अपने जीवन में उतारने चाहिए। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में तो हमने बहुत सुना होगा, परंतु कई लोग ऐसे होंगे जो विचार करते होंगे कि क्या श्री कृष्ण सच में थे या श्री कृष्ण सिर्फ एक आइडियोलॉजी है। क्या श्री कृष्ण की नगरी द्वारका सच में थी, और जो महान किस्से हम श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में सुनते हैं, क्या वो सच में थे। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो आज आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर रिसर्च की गई तो ऐसे रोचक तथ्य सामने आए जो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के महान इतिहास की पुष्टि करते हैं। तो बिना किसी देर किए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, पर उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। श्री कृष्ण भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग है। महाभारत, जो कि भारत का एक बहुत मुख्य धार्मिक ग्रंथ है, उस पर श्री कृष्ण का वर्णन आता है और कहा जाता है कि श्री कृष्ण 5000 साल पहले थे और उनका जन्म मथुरा में हुआ था। बाद में श्री कृष्ण ने अपना साम्राज्य द्वारका में स्थापित किया। कहा जाता है कि द्वारका में साम्राज्य स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र से धरती मांगी थी और समुद्र ने श्री कृष्ण को धरती दी थी, और वहां पर बनी थी महान नगरी द्वारका। जिसके राजा श्री कृष्ण होंगे, वह नगरी कितनी खुश होगी इसका आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि द्वारका जैसी नगरी पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। इसके दीवारें और खंभों पे हीरे मोती जड़े हुए थे और यहाँ का हर आदमी खुश था। पर जब तक श्री कृष्ण थे तब तक द्वारका रही, पर उसके बाद क्या हुआ द्वारका का। तो जब श्री कृष्ण बैकुंठ को लौट गए, तब समुद्र ने जो धरती दी थी वो समुद्र ने वापस ले ली थी। तो अगर इस कहानी में सच्चाई है और जब समुद्र ने अपनी धरती वापस ले ली थी तो वो राज्य पूरा का पूरा समुद्र के अंदर डूब गया था। तो इस हिसाब से आज भी वह राज्य समुद्र के अंदर होना चाहिए, तभी तो इस बात पर सच्चाई होगी ना। हमारे देश में कई बुद्धिजीवी हैं जो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे देश के महान धार्मिक शास्त्र सिर्फ एक कहानियां हैं, इससे सीख ले सकते हैं, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। परंतु इस बात को गलत साबित किया है भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो इस रिसर्च की शुरुआत हुई जब द्वारका नगरी में एक शायद खंडहर को या इमारत को गिराया जा रहा था, तब वहां पे एक छोटा सा मंदिर मिला। जब उस मंदिर को खोदा गया तो पता चला वो छोटा सा मंदिर जमीन के अंदर 7 मंजिल तक डीप था। तो जब ये बात इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव के सामने आई तो उन्होंने द्वारका की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने का अपने जीवन का मिशन बना लिया, और उसी समय 1960 से स्टार्ट हुई द्वारका पर रिसर्च। डॉक्टर SR राव ने द्वारका की आसपास की जमीन के साथ साथ समुद्र के अंदर भी रिसर्च करनी चालू की, क्योंकि शास्त्रों में यही बताया गया था कि द्वारका नगरी समुद्र के अंदर डूब चुकी है। और डॉक्टर SR राव को बहुत से अवशेष भी मिले थे जिससे इस बात की पुष्टि होती थी कि समुद्र के अंदर कुछ तो है जो द्वारका से जुड़ा है। पर इस बात पर बड़ा खुलासा तब आया जब हाल ही में जब डिस्कवरी चैनल ने भी इस पर इंटरेस्ट दिखाया और भारत सरकार से अनुमति लेकर जब वो समुद्र के अंदर गए, तब उन्हें मिली हमारी असल पवित्र द्वारका नगरी। जब इस रिसर्च में रिसर्चर्स जब समुद्र के अंदर गए तो सबसे पहली चीज जो उन्हें मिली थी वो था एक खंबे का बेस, जो कि देखने से पूरी तरीके से मैनमेड लग रहा था। उसका स्ट्रक्चर भी ओरिजिनल नहीं था और ये एक मैनमेड स्ट्रक्चर था जो प्रूफ करता था कि उस स्ट्रक्चर को किसी इंसान ने बनाया है। जब रिसर्च और आगे बढ़ी तो वहां पर कई इंटरलॉकिंग स्टोन्स भी मिले, जो इंटरलॉकिंग स्टोन्स नेचुरली पॉसिबल नहीं है, जिसे इंसान ही बना सकता था।
इसके अलावा जब भेट द्वारिका के पास के समुद्री इलाके में रिसर्च की गई, भेट द्वारिका वही इलाका है, कहा जाता है कि भेट द्वारिका श्री कृष्ण का महल था, मतलब यहां पर श्री कृष्ण विश्राम करते थे और अपनी रानियों के साथ वहीं निवास करते थे। तो जब उस एरिया पर, उस समुद्र पे जब एक्सकवेशन हुआ, तब वहां पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले। इवन महाभारत के अनुसार उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण ने अपने नगर के हर नागरिकों को उनकी आइडेंटिटी के लिए एक सील दी थी। ऐसी सील भी वहां पर पाई गई। इसके अलावा वहां पे कई मनके भी मिले थे। समुद्र के पास एक ऐसी दीवार के अवशेष भी मिले जो माना जाता है श्री कृष्ण ने द्वारका की सुरक्षा के लिए बनवाई थी, और इस दीवार का उल्लेख शास्त्रों में भी आता है। इसके बाद जब रिसर्च आगे बढ़ी और पूरे समुद्र का स्कैन किया गया, तो एक ऐसा एरिया फाउंड हुआ जहां पे हायर चांसेस थे कि कुछ रुइंसेस मिल सकते हैं नगरी के। वैसे यहां पर स्कैन करना और ये सारा प्रोसेस करना इजी नहीं था, क्योंकि ये एरिया काफी सेंसिटिव था। यहाँ ये जो एरिया था, वहां पे इंडिया और पाकिस्तान की समुद्रिक बॉर्डर भी थी, तो ये काफी एक तरीके से सिक्योरिटी वाइज रिस्की भी था। बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति थी और हमारी वर्तमान सरकार जो की है, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस पे, इस कारण ये रिसर्च और आगे बढ़ पाई। जब इन रिसर्च ने दोबारा समुद्र के अंदर गए, तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो कि द्वारिका के सत्य होने का पूर्णतः प्रमाण देती थी। उन्हें मिला एक एंकर। जब इस एंकर को समुद्र के अंदर से निकाला गया और उसकी डेटिंग की गई, तो पता चला कि यह लगभग 25,000 बीसी का है। 2500 बीसी पुराना ये एंकर है, जो कि एग्जैक्टली श्री कृष्ण के टाइम को बताता है। क्योंकि द्वारका नगरी एक पोर्ट था और जहाजों का आना जाना चलता रहता था, इसलिए वहां कई एंकर मिले थे। और इस रिसर्च में भी एक एंकर सामने आया, जो कि जिस तरीके से श्री कृष्ण की द्वारका का वर्णन था, उसकी पुष्टि करता था। यह एंकर मिलना और सारे अवशेष मिलना जो कि वैसे ही मैच करते हैं जैसा द्वारका की नगरी का और श्री कृष्ण के राज्य का वर्णन था, उसी से रिलेटेड जो रुइंसेस मिले हैं, वह इस बात की पूर्णतः पुष्टि करते हैं कि सचमुच द्वारका नाम की एक नगरी थी और सचमुच श्री कृष्ण नाम के एक राजा थे। द्वारका की कहानी हम हजारों सालों से सुनते आए हैं। इस नगरी पर अब रिसर्च हो रही है, क्योंकि अभी हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जिसके द्वारा समुद्र के अंदर जाया जा सकता है और देखा जा सकता है कि सच में ऐसी नगरी है कि नहीं, या ऐसे अवशेष अंदर मौजूद है या नहीं। परंतु द्वारका की कहानी हम तब से सुनते आ रहे हैं जब ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे जिसकी मदद से कोई समुद्र की इतनी गहराई तक जा सकता है जिससे उसको द्वारका नगरी के अवशेष मिल सके। यह बात इस बात को पुख्ता करती है कि यह जो अवशेष है वह उसी द्वारका नगरी के हैं जिसका उल्लेख शास्त्रों में आता है, और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी एक मिथ्या नहीं, सच्चाई है। वैसे श्री कृष्ण पर हमारा बिलीफ और द्वारका नगरी होने का सत्य किसी रिसर्च का आधार नहीं है, परंतु ऐसी रिसर्च हमारे विश्वास को और पुख्ता करती है। और इस तरीके के एक्सकवेशंस पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भारत का वह स्वर्णिम इतिहास लाते हैं जिस पर पूरे भारत को गर्व है। हम सबको जरूरत है इसी स्वर्णिम इतिहास को जानने की और अपने भारतीय होने पर गर्व करने की। आशा करते हैं कि हमारे देश में इस तरीके के और एक्सकवेशंस होते रहें और रामायण और महाभारत से जुड़े तथ्य लाकर उनकी महिमा का गुणगान पूरे विश्व में करते रहें। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।